तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि पोकरण की जनता ने मुझे ये मौका दिया, इसलिए पोकरण की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, उनको श्रद्धापूर्वक करता हूं। ये मैं कई बार मंचों पर कह चुका हूं कि सनातन धर्म की विधायक के रूप में यदि ध्वजा पहली बार विधानसभा राजस्थान में गई है तो वो पोकरण के लोगों ने भेजी है। यदि हम संत समाज पूरा आशीर्वाद देते हैं कि पोकरण की जनता ने वो ऐतिहासिक काम किया कि धर्म की ध्वजा को विधानसभा में भेजा है। अब मेरा कर्तव्य धर्म बन रहा है कि मैं जिन परिस्थितियों में भी कर पाऊं, पोकरण के लिए जितना करूं इतना कम है। कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं, मैं भी मनुष्य शरीर में हूं, गुरु की कृपा तो है ही है, पर तो सबकी अग्नि परीक्षा होती है, मेरी भी होती रहती है, होनी भी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो परीक्षा होगी अच्छे से तपते हम लोग। पर तो आज का जो मैंने ये देखा, हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे यू साहब ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बहुत दूरदर्शिता के साथ में जो मैंने कहा वो नगर पालिका क्षेत्र में करके दिखाया। इसलिए मैं चेयरमैन साहब को, यू साहब को और प्रशासनिक अधिकारियों, मेरे सारे पार्षद महोदयों को हृदय से साधुवाद करता हूं कि आपने मुझे वो दृश्य वापस याद करवा दिया जब आप जीत के आए थे और जिस समय आप खुशियां से, उस समय उमंग से उलट रहे थे। ठीक है से जब आज ये पत्थर मैंने देखे हर समाज के, हर जगह के, तो सूर्य जी ऐसा लगा कि वो एक प्रसन्नता के पल पुनः आए हैं। मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि सकारात्मक भाव के साथ में हम जनता की सेवा करते रहे। जितना कर पाए इतना कम है, और अपना जीवन तो सेवा के लिए, मनुष्य सेवा के लिए तो अपने भगवान ने अपने को हाथ दिए, तो पोकरण की जनता के लिए अपने प्रयास किया है। हाँ, ये जरूर है कि अभी तक आम जनता तक ये बातें नहीं गई है, क्योंकि कुछ नकारात्मक विचारधारा ज्यादा फैलाने का प्रयास भी हुआ होगा, फैलती रही होगी। पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको भी सद्बुद्धि दे, सकारात्मक बात पर चर्चा करें, नकारात्मक बात पर कभी पहलू पर चर्चा करेंगे। और ये सकारात्मक जो वातावरण बना, आज पोकरण शहर के अंदर करोड़ों रुपए आए हैं, अरबों रुपए आए हैं पोकरण शहर में। माई का लाल कोई पहले से मुझे बता दे कि आज से पहले कोई सिगरेट के लिए आए, टाउन हॉल के लिए आए, बस स्टैंड के लिए आए, किस चीज के लिए नहीं आए 2 साल के अंदर आप मुझे बता दे। 50 साल का कार्यकाल उठा के देख लेना, 2 साल का कार्यकाल उठा के देख लेना, फिर प्रतापपुरी पर प्रश्न चिन्ह लगाना। ये क्या हो रहा है देख नहीं रहे आप लोग? क्या हो रहा दिख नहीं रहा आपको? 25, 30 करोड़ की योजना आ रही है, फिर भी अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये वास्तविक बातें हैं, ये धरातल पर उतरने की बातें हैं। पानी की समस्या पोकरण शहर को लेकर के कितने सालों से है, कोई एक एमएलए के कार्यकाल की नहीं है, कितने सालों से समस्या थी। भगवान की कृपा से मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूर्ण रूप से सम्मान दिया और साथ दिया, वो ऐतिहासिक काम किया। कितने करोड़ आए जितेंद्र? 25 करोड़ अपने पानी की लाइन डालने के लिए आए, 42 करोड़ पानी की लाइन डालने के लिए आए पोकरण शहर में। काम होगा, गति होती है, काम के पीछे कोई कारण होते हैं। एकदम तो पौनी लोटो धैगुन है जो बनती है, फिर उसका काम चलता है, काम चल रहा है। ऐसे आपके सीवरेज की लाइन डाली जा रही है और 25 करोड़ की प्लस हमने जब सारे मनी जी ने ये भी तय कर लिया है कि और 10-15 करोड़ लगे तो लगे, हमने प्लस करके 25 प्लस 10 और गांव में किसी भी प्रकार की समस्या खड़ी नहीं, उसको दूर ले जाना पड़े तो दूर ले जा रहे हैं हम लोग। और जमीन भी आवत करवा दी है आगे यहां से, उसको किया है। लाइट की डीपियां अभी तक 42 या 42 डीपियां पहली बार शहर में लाइट की डीपियां लगी है। कभी लगी हो तो और किसी कार्यकाल में तो मुझे बता दीजिए, कैबिनेट मंत्री भी थे उनके कार्यकाल में लगी तो बता दीजिए आप। 42 डीपियां लगी है। कौन सा ऐसा क्षेत्र छोड़ा हो? बस स्टैंड के आपने एक ही जगह 2, हम तो एक ही जगह 2 ही करते हैं। पंचायत समिति तो एक ही जगह 2 प्लस भट्ट साहब, राज मिठाई 2, रामदेव हाकड़ा 2, ऐसे बस स्टैंड भी 2, एक नहीं एक के साथ 1-2, एक बस स्टैंड सिटी वाला और एक बार वाला आरक्षित करवा करके कितना बड़ा दूरदर्शिता का काम किया कि भविष्य में कोई जमीन ये और किसी जगह नहीं चली जाए, बस स्टैंड के लिए पैसे लगा करके दे दिया। तो ये जो दूरदर्शिता के साथ में जो काम हो रहे हैं ना, ये जनता की सेवा करने का आपने मुझे मौका दिया, उसका परिणाम है। आज इतने पत्थर एक साथ लगे हैं ना, ये सब काम हो चुके हैं, उनके पत्थर ये पहली बार लगे हैं। ये जो हो दिखा देंगे हमने काम किया सुरेश जी, ये जो काम हो चुके हैं उनके पत्थर है। होने वालों की और लिस्ट आएगी जो अभी शिलान्यास होंगे, वो अलग है। कोई भी समाज पीछे नहीं रहना चाहिए। यदि रह गया तो मेरे पास आ जाना वापिस। धार्मिक स्थान कोई भी बाकी नहीं रहना चाहिए, आ जाना वापिस। अभी 3 साल और
विधायक नीति में पहला तो देवालय और फिर विद्यालय। पहला तो देवालय में जाएंगे, उसके बाद विद्यालय में जाएंगे, मंदिरों में पहला कोशिश ये करी है। फिर भी आप मेरे अपने हो, कहीं कमी हो तो मुझे आप मन से आशीर्वाद और मंगल कामना करूंगा। पोकड़ के विकास में मैं अकेला नहीं, हम सब लोग मिलकर के पोकड़ का विकास करेंगे और पोकड़ के सकारात्मक भाव के साथ में हम सब लोग ऐसा वातावरण बनाएंगे कि आपके चेहरे खिलते रहे, आपके हृदय में कमल खिलता रहे। हम सब एक हैं। हमारा उद्देश्य विजन केवल प्रतापरी नहीं है, हमारा विजन भारत है। केवल पोकड़ नहीं, पोकड़ से तो यात्रा शुरू हो रही है। पोकड़ में कमल खिलेगा, राजस्थान में कमल खिलेगा, तभी तो भारत में कमल खिलेगा। ये प्रतापरी को होता है, जिस पार्टी का उस पार्टी के लिए काम आता है। मेरे अंदर कमियां हो सकती है, मैं असमर्थ हो सकता हूं काम, पर मेरी पार्टी तो बहुत बड़ी है जो पूरे भारत के अंदर कमल खिला रही है। मैं कह रहा हूं ये कमल खिलना कभी बंद नहीं मत करना पोकड़ वाला, इतना ही आपसे निवेदन करता हूं। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, पर हमारा विजन अलग है, तभी ये भारत आगे बढ़ेगा। आज 11वें पायदान से कल वाला बजट आपने देखा, अपने केंद्र का जो बजट आया, क्या बजट दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो 11वें पायदान पर था अर्थव्यवस्था में, आज चौथे पायदान पर पहुंच गया भारत। इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी? आपने देखा ना जैसलमेर का रेलवे स्टेशन, कभी हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने कभी कल्पना की थी कि जैसलमेर का ऐसा रेलवे स्टेशन बनेगा? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर का। पोखर का आपने कल्पना करी थी कभी कैसा रेलवे स्टेशन बनेगा? ये हम कब से अब सपना देख रहे हैं, लाइन का या ट्रेन रुकने से। धन्यवाद हमारे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का, और हमारे यहाँ से जो टीम गई थी, उन सब ने आता ये महाराज जी ने पता नहीं कितने वर्षों से मांग कर रहे थे, वो हमारा सपना साकार हुआ। कौन सा ऐसा सपना है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में साकार नहीं हो रहा? पर संयम रखो, धैर्य रखो, धैर्य और संयम मत तोड़ो। इसमें आपकी भी परीक्षा होती है कि आप कितने धैर्यवान हो, कितने संयमवान हो, क्योंकि हमारा परिवार है। अब राजस्थान का भी बजट आएगा। अभी हरिजन समाज वाले बंधु जब आगे आए तो मैंने देखा सबसे वयोवृद्ध जो हरिजन समाज के मेरे भाई है, उनकी आंखों में खुशियों के आंसू थे। दाह संस्कार अंतिम यात्रा होती है हमारी, परंतु यहाँ हम लोग कर नहीं पा रहे थे, मजबूर थे, कहाँ ले जाएं। उनका एक सपना साकार हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस शरीर पर ये भगवा है ना, इसका सम्मान आपने रखा और आगे भी आप रखेंगे। और ये भगवा भी है ना, आपके लिए सदा आशीर्वाद भी देगा और आपके कोई काम को भेदभाव रहित करेगा। किसी का नहीं, साधु सबका होता है। साधु और देवता कोई अलग जाति के नहीं होते। हम सबके और सबके लिए काम करेंगे। हो सकता है कभी लेट हो सकते, पर काम सबका करेंगे। और जो हमारे सामने चुनौतियां खड़ी है, इस समय हम सबको इसी प्रकार एक जादू पर बैठना ही पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठ करके जो देश मांग रहा है, समाज मांग रहा है, हिंदू समाज संगठित होने का जो एक वातावरण बना है 100 वर्ष के बाद में, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे कोई गिला शिकवा या डर है, भय नहीं है। 100 वर्ष पहले श्रद्धेय परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक संकल्प लिया था कि सर्वे हिंदू सहोदरा और मेरा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। वो 100 वर्ष के सतत साधना के बाद में आज गांव गांव के अंदर, गली गली के अंदर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। इस 100 वर्ष के यज्ञ के अंदर मेरे जैसे असंख्य सन्यासी लगे होंगे, संघ के प्रचारक जिन्होंने जीवन दे दिया, जो हमारे से भी ज्यादा पूजनीय मानता हूं मैं। कुछ लोग नहीं मानते, उनकी मानसिकता होगी। मैं कहता हूं सन्यासियों से भी ज्यादा कोई पूजनीय है तो वो तो सैनिक है या संघ का प्रचारक है। सैनिक अपना गृहस्थी होते हुए भी अपने परिवार से दूर सैकड़ों किलोमीटर, अपने बच्चे, पत्नी, माता पिता से दूर जाकर 24 घंटे देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। इससे ज्यादा आप थोड़ी तपस्या करते हैं। हम तो जब आता है तब कभी नवरात्र आ जाते, कभी चतुर्मास तब करते, पर वो तो अखंड करते। ऐसे संघ के प्रचारक कोई सामान्य सन्यासी नहीं है, हमारे से भी ज्यादा त्यागी सन्यासी है। न मठ है न गाड़ी है, केवल एक झोला उठाया और जहां आदेश आया वहां चला गया। केरला में भी चले गए, आसाम में भी चले गए। इसलिए शताब्दी वर्ष चल रहा है ना, इसके अंदर जो वातावरण खड़ा हुआ है ना, ये हमारा परम सौभाग्य है।
इसलिए धर्म की रक्षा के लिए भी हम सब लोग तत्पर रहेंगे। किसी भी प्रकार के राजनीतिक भेदभाव में नहीं जाएंगे, न पद में बढ़ेंगे न पैसों में बढ़ेंगे। जब राष्ट्र में धर्म की बात आती है सबसे ऊपर उसको रखेंगे। यही हमारे पुरखों ने रखा था। आज भी मैं पोखरण से आशा रखता हूं, आपने जो जिताया ना, प्रतापरी को नहीं जिताया, आपने धर्म को जिताया था। और आपके आंखों में जो आंसू आए थे ना हार के बाद 2018 में, वो आंसू प्रतापरी के लिए नहीं आए थे, वो आए थे धर्म के संत के नाते आया था। कोई हमारा संत हार गया, इसको प्राथमिकता से रखना। काम होते रहेंगे, कुछ काम होंगे कुछ नहीं होंगे। कोई भी नेता आएगा 100% काम कोई नहीं करवा पाएगा। अपने कहो ना पूरा अपना तो रोमन नायक नहीं हुआ क्या बेच जी? कोई भी नेता आएगा सब काम नहीं करवा पाएगा। मैं भी उनमें से सब काम नहीं करवा पाऊं, पर मैं ये ईमानदारी से कह रहा, मेरी गुरु महाराज के सामने साक्षी मान के कह रहा, मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक काम के लिए कोशिश पूरी करूंगा। ये मेरा धर्म है, कोशिश में कमी नहीं रखूंगा, जी तोड़ करूंगा, मन से करूंगा। मर्यादा तोड़ करके सन्यासी की और मठ के मेहनत की जो मर्यादा है वो छोड़ के आया। और मान का कोई भूखा नहीं हो, ना कोई मान के लिए आ जाऊं, चाहे मुझे कहीं भी बैठना पड़े, जूतों की जगह भी आपके लिए बैठना पड़े ना, मैं बैठता हूं। आप सब जानते हो काम ऐसे नहीं होते। सेक्रेटरीट में जाते हैं तो पूरा राजस्थान होता है उनके सामने, पर वहां भी हम लोग 2-2, 4-4 घंटे वहां बैठना पड़ता, तो बैठता हूँ। कोई भी कार्यकर्ता यदि जयपुर आ गया तो पकड़ की कोई हाथ है हाल भाई तारे की कौन तुम्हारे वहां कराओ। ये परिश्रम करना मेरा धर्म है। अभी अपने यहाँ गोचर और को लेकर के भी बहुत बड़े हम व्यथी थे। मैं मारवाड़ी में कहो